नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एम के गार्डन में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत फूलों वाले पौधे अपराजिता के बारे में। आप जो ये पौधे देख रहे हैं, इन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे अपराजिता, बटरफ्लाई पीस, शंख पुष्पी। वैसे तो ये एक बेल वाला पौधा होता है, पर यदि इसकी समय समय पर कटिंग या हल्की प्रूनिंग आप करते रहेंगे तो आप इसे इस प्रकार एक छोटे ट्री का रूप भी दे सकते हैं। ये मेरे पौधे 10 इंची गमले में लगे हुए हैं, जिन्हें मैंने करीब 2.5 महीने पहले बीजों से ग्रो किया था। इनकी केयर कैसे करनी है, इनमें कौन सा खाद फर्टिलाइज़र डालें ताकि हम इनसे अत्यधिक फूल ले सकें, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में ये सभी बातें आपसे शेयर करूंगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन की। अपराजिता को एक शुभ पौधा माना जाता है। ऐसी मान्यता है, अगर हम अपने अपराजिता के पौधे को नॉर्थ साइड यानी उत्तर दिशा में रखते हैं तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है और साथ ही घर से नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है और पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है। अगर पॉसिबल हो तो आप इसे उत्तर दिशा में रखें। इस पौधे में आपको 2 कलर के फूल ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। एक तो ये डार्क ब्लू कलर और दूसरा ये वाइट कलर। इस पौधे को आप कटिंग से या बीजों से आसानी से लगा सकते हैं। आप इसकी पतली सी कटिंग भी नॉर्मल मिट्टी में लगा देंगे तो वो भी आसानी से ग्रो हो जाती है। अगर आप इसे सीड्स से ग्रो करना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार की फली में इसके सीड्स मिलेंगे। आपको कहीं भी ये पौधा मिले और उसमें इस प्रकार की फली बन रखी हो तो उसे तोड़कर उसमें से बीज निकालकर आप उन बीजों द्वारा अपने पौधे तैयार कर सकते हैं। ये बीजों द्वारा भी बहुत इजीली ग्रो होते हैं। इसे अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग करने के लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है। सर्दियों में अगर अपराजिता के पौधे को पर्याप्त मात्रा में धूप मिलती है तो इसमें सर्दियों में भी कंटिन्यू फ्लावरिंग होती रहेगी, बस इसके फूलों का साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है। तो आप इसे ऐसी जगह रखें जहां पूरे दिन की धूप आती हो या कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप आती हो। ऐसी लोकेशन में इसकी ग्रोथ भी तेज़ी से होती है और फ्लावरिंग भी कंटिन्यू होती है। अब इस मौसम में हमें अपने अपराजिता के पौधे में पानी कितना डालना है ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। आप ये मेरा पौधा देखिए, इसमें कुछ पत्ते पीले हो रखे हैं। अगर 1-2 पत्ते पीले होते हैं तो वो एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है, पर अगर ज़्यादा पत्ते पीले हो रहे हैं तो उसके 2 मुख्य कारण होते हैं। पहला, ओवर वाटरिंग करना या फिर मिट्टी को पूरी तरह से सुखा देना, और दूसरा कारण होता है कैल्शियम की कमी। तो आपको ओवर वाटरिंग करने से बचना है। इसका एक ही बचाव है, आप जब भी गमले में पौधा लगाएं तो उसकी मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन तैयार करें। ऐसी मिट्टी तैयार करने के लिए आप 60% गार्डन सॉइल, 30% काउ डंग कंपोस्ट, पुराने गोबर की खाद जो करीब 1.5 से 2 साल पुरानी हो, या आप लीफ कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। तीसरी चीज़ जो आपको लेनी है वो है रिवर सैंड या फिर चावल के छिलके। इसमें जो भी आपको इजीली मिल जाए उसका यूज़ करें। इनकी मात्रा आपको 10% रखनी है। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर तैयार की गई मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन होती है। ओवर वाटरिंग होने पर मिट्टी में पानी ठहरता नहीं है, वो ड्रेनेज होल से इजीली बाहर निकल जाता है। ऐसी मिट्टी में हमारे पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है और मिट्टी में नमी भी मेंटेन रहती है। तो आप जब भी पौधा लगाते हैं तो अपनी मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन तैयार करें। अपराजिता के पौधे को अत्यधिक पानी बिल्कुल पसंद नहीं होता है, तो आप ऊपरी सतह हल्की ड्राई होने पर ही गमले में पानी डालें। मिट्टी पूरी तरह सूखने भी ना दें। मिट्टी में हल्की नमी हमेशा बनाए रखें। अब बात करते हैं अपराजिता में अत्यधिक फूल लेने के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए कौन सा खाद फर्टिलाइज़र डालें। यहाँ मैं आपसे एक ज़रूरी बात और शेयर करना चाहूँगा। जब भी आपके पौधे में फूल खिलकर मुरझा जाते हैं तो आपको उन्हें निरंतर हटाते रहना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो पौधा वहाँ बीज बनाना शुरू कर देता है, जिस कारण पौधे की ज़्यादा एनर्जी बीज बनाने में लगनी शुरू हो जाती है और हमारे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और उसमें फ्लावरिंग भी कम होती है। ऐसे में हम कोई भी खाद फर्टिलाइज़र डालेंगे तो हमें उसका उतना बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। तो आप मुरझा गए फूलों को समय समय पर हटाते रहें। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं या अपनी राय दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी खाद फर्टिलाइज़र डालने से पहले हमें मिट्टी की थोड़ी गुड़ाई ज़रूर कर लेनी चाहिए। गुड़ाई करने से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। मिट्टी में हवा पानी का संचार सुचारू रूप से होता है। मिट्टी हार्ड नहीं होती, ये नरम बनी रहती है, जिस कारण हमारे द्वारा डाले गए खाद फर्टिलाइज़र आसानी से पौधों की जड़ों तक पहुंच जाते हैं। गुड़ाई करने से मिट्टी में फंगस की समस्या भी नहीं बनती
और अनवांटेड जंगली घास फूस भी पनप नहीं पाते हैं। तो एक गुड़ाई करने से हमारे पौधे को इतने सारे फ़ायदे मिल जाते हैं। अब हमें इसमें थोड़ी जगह बनानी है ताकि हम अपनी खाद इसमें डाल सकें। मैंने यहाँ 1 मुट्ठी पुराने गोबर की खाद ली है, इसे मिट्टी में चारों तरफ डाल देना है। आप इसकी जगह लीव कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम की उच्च मात्रा होती है। साथ ही इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा भी मौजूद होती है। पौधों की तेज़ी से ग्रोथ और संपूर्ण विकास के लिए इस खाद को बहुत अच्छी उर्वरक खाद माना जाता है। अब हम इसमें 1 चम्मच सरसों खली डालेंगे। सरसों खली में नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है, साथ ही इसमें फास्फोरस और पोटाश की भी एक संतुलित मात्रा पाई जाती है। इसे एक ऑर्गेनिक खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। पौधों के लिए अत्यधिक पोषक तत्व सरसों खली में मौजूद होते हैं। इसके इस्तेमाल से प्लांट के पत्तों का कलर बिल्कुल लश ग्रीन हो जाता है, या ये कहें कि पौधे की जड़ों के विकास से लेकर पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए इसे एक ऑर्गेनिक खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। अब जो तीसरी चीज़ हमें इसमें डालनी है वो है कैल्शियम ग्रेनुअल। हमें इसकी 1 चम्मच मात्रा लेनी है। कैल्शियम के इस्तेमाल से पत्तियों का पीला होना बंद हो जाता है, प्लांट की स्टेम और ब्रांचेस को मजबूती मिलती है, कलियों का टूटकर गिरना भी बंद हो जाता है। पौधे की स्टेम मजबूत होने पर हम प्लांट को छोटे ट्री के रूप में विकसित कर सकते हैं। आपको इसे मिट्टी में चारों तरफ डाल देना है। प्लांट को मजबूती प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप इसकी जगह एक चौक का टुकड़ा भी मिट्टी में दबा सकते हैं, उसमें भी कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है। अब चौथी चीज़ हम डालेंगे ये रेड पोटाश। हमें इसकी 1 चम्मच मात्रा मिट्टी में चारों तरफ डाल देनी है। पौधे को अत्यधिक कलियां और फूल बनाने के लिए पोटाश रिच खाद फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है। पोटाश की पूर्ति होने पर ही प्लांट को कलियां बनाने और फ्लावरिंग करने में हेल्प मिलती है। इन सभी खाद को मिट्टी से कवर कर देना है। आप इसकी जगह केले के छिलकों का उपयोग भी कर सकते हैं। 2 केले के छिलकों को 24 घंटे के लिए आधा लीटर पानी में डाल देना है। 24 घंटे बाद उस पानी को छानकर मिट्टी में डाल दें। केले के छिलकों में भी पोटाश की भरपूर मात्रा होती है। हमें अब इसमें पानी डाल देना है। पानी उतना ही डालना है जो ड्रेनेज होल से बाहर ना आए। आप इस प्रोसेस को 15 दिनों बाद दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये सभी बातें आपसे शेयर करनी थी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।